हेलो दोस्तों। आज की कहानी है रवि और विशाल के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों शहर में रहते थे और उनके पापा एक कंपनी में काम करते थे। और दोनों, उनके पापा भी और एक ही कंपनी में काम करते थे, तो उनमें काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, जिसके कारण विशाल और रवि में भी काफ़ी बढ़िया दोस्ती थी। और मतलब ये काफ़ी बढ़िया दोस्त थे, साथ में स्कूल जाते थे, साथ में खेलते थे। तो अब क्या होता है कि मतलब छुट्टियां मिल जाती हैं जो रवि के पापा होते हैं ना उनको, और फिर वो गाँव जाने का सोचते हैं। और एक कोइंसिडेंट की बात ये थी कि जो रवि के पापा थे ना और जो विशाल के पापा थे, उन दोनों का गांव एक ही था। तो वो सोचते हैं कि एक साथ ही गांव चले जाते हैं। तो फिर जो विशाल के पापा होते हैं वो भी छुट्टियां ले लेते हैं, और रवि के पापा और रवि और विशाल के पापा और विशाल, ये चारों लोग गाड़ी में बैठकर गांव पहुंच जाते हैं। करीब शाम को एक गांव पहुंचते हैं। और एक चीज़ और थी कि जो रवि था ना, उसको मिस्ट्रीज़ को देखना और उनके बारे में जानने का बहुत शौक था, कि जो भी मिस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड में उसको परखने का, उसको जांचने का बहुत शौक था। तो वर्ल्ड में तो जा नहीं सकता था, क्योंकि इतना उनका पैसा नहीं था उनके पास। तो वो अपने आसपास ही खोजता था ऐसी चीज़ें जो उसको ऐसे लगे कि या मिस्टेरिकल सी हैं। तो अब क्या होता है कि अब वो गांव में घूम रहे थे, उस दिन 7 बजे पहुंचे थे। तो वहाँ पे 1-2 घंटा घूमते हैं वो, फिर वो सो जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन उठते हैं। फिर वो अगले दिन जब घूम रहे थे ना, तब वो दो बुज़ुर्गों की बातें सुनते हैं। वो किसी पगडंडी के बारे में बात कर रहे थे, कि वहाँ पर कोई नहीं जाता है, ऐसे करके वो बात कर रहे थे। पूरी बात रवि ने नहीं सुनी थी, ना ही विशाल ने सुनी थी, तो वो नहीं बता पाए पूरी बात। लेकिन वो ऐसी कोई बात कर रहे थे। अब ये सुनकर रवि को ज़रूर कुछ लगता है कि ये कुछ अजीब सी चीज़ है। तो उन बुज़ुर्गों के पास जाते हैं रवि और विशाल दोनों, और उस पगडंडी के बारे में पूछते हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। फिर वो पूछते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पर पगडंडी है एक, जिसका रहस्य बहुत ही ऐसे एक डरावना सा है, और जिसका राज है एक, कि वहाँ पर कोई नहीं जाता है। तो फिर वो विशाल और रवि पूछते हैं कि राज क्या है, तो वो बूढ़े बुजुर्ग राज नहीं बताते, कि तुम बच्चे हो भी, राज नहीं बताएंगे तुम्हें। तो अब ये बात सुनकर रवि के मन में जिज्ञासा जागती है कि वहाँ पर जाकर देखा जाए कि ऐसा क्या है वहाँ पर। हालांकि बाद में बुजुर्ग ने चेतावनी भी दी थी कि यहाँ पर कभी मत जाना, भूल कर भी मत जाना, और रात को तो कतई मत जाना। लेकिन ये मानते नहीं हैं, क्योंकि इनको था, शौक था। और एक चीज़ और थी कि ये सोचा था पहले तो इनमें कि दिन में जाएंगे, लेकिन फिर ये 2 दिन बीत जाते हैं। और उसके बाद ना, जब ये फिर ये फ्री हुए थोड़े से बाकी के कामों से, खेत वगैरह घूमकर, तब ना दोपहर हो चुकी थी और शाम ऐसे होने वाली थी। तो तब इनके पापा पास मैसेज आता है कि इनको जल्दी से ऑफिस आना पड़ेगा, इनको शहर आना पड़ेगा। तो इनको फटाफट से अगले दिन के लिए शहर निकलना था। यानी कि अब जो रवि और विशाल थे उनके पास एक ही दिन था। और अब अगर पापा को अपने बताते दोनों जने कि हमने ऐसे ऐसे वहाँ पर जाना है, तो ये मना कर देते, इसलिए शाम को नहीं गए। और फिर उन्होंने डिसाइड करा कि रात को 9 बजे घर पे बिना बताए हम वहाँ से निकल जाएंगे। और वहाँ का ना रास्ता भी सुनसान था, उसके आसपास कोई घर भी नहीं बसा था। तो इनको काफ़ी ऐसे डर सा भी लग रहा था कि क्या है। और उन्होंने एक कैमरा लिया था अपने साथ, और इनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं था, एक कैमरा था और 2 पानी की बोतल्स थी बस। फिर जैसे ही एक कदम रखते हैं ना पगडंडी की पर, तो इन्हें कुछ भी ऐसे अजीब सा महसूस नहीं होता, सब कुछ सामान्य सा लगता है। तो इनका और हौसला बढ़ जाता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। ऐसे ही कह रहे थे बूढ़े बुजुर्ग, कुछ भी नहीं है ऐसा यहाँ पर। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर करीब, रवि ने बताया कि जब वो करीब शुरुआत से 10 मीटर दूर पहुंच गए थे ना, तब रवि और विशाल दोनों को ऐसा लगा कि उनके आसपास कोई चल रहा है। किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है और किसी के सांसों की आवाज़ उनके ठीक पास से आ रही है, उनको ऐसा महसूस हुआ। फिर ये बात रवि ने विशाल को भी कही, तो विशाल ने भी इसमें हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और फोटोज़ वगैरह खींचते हैं इस जगह की, इसकी पगडंडी की फ़ोटो खींचता है, उसके आसपास के माहौल की खींचता है, फ्लैश जगह के। तो तो फिर वो और आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर आगे करीब शुरुआत से 30 मीटर आगे जाने पर ना, उनको ऐसा महसूस होता है कि वो मतलब ऐसे आगे जा ही नहीं पा रहे, और उनका शरीर पूरा रुक चुका है, उनमें जान ही नहीं रही। अब वो पूरा जोर लगाकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको ऐसा अजीब सा ही महसूस होता है। तो फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और एक बार काफ़ी दम लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। और फिर शुरुआत से करीब 50 से 60 मीटर, जैसा रवि ने बताया, क्योंकि उसके हाथ में घड़ी थी, उसमें मॉनिटर कर रहा था कितनी इसकी दूरी है, क्योंकि घर पे जाके उसे सब इसके बारे में जांच पड़ताल करनी थी, इसलिए वो सब कुछ नोट कर रहा था। और फिर वो करीब 60 मीटर बाद पहुंचने के बाद उसने, रवि ने कहा कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमारे पैरों को किसी ने जकड़ रखा, मतलब कि रवि और के पैरों को किसी ने जकड़ रखा था, ऐसे लग रहा था। वो चीज़ कोई पगडंडी में से ही निकली थी। और जब उन्होंने नीचे देखा ना, रवि और विशाल दोनों ने, तब वो एकदम से कांप उठे।
उन्होंने देखा कि नीचे किसी के हाथ थे और उन्होंने हाथ ने पूरे ऐसे उनके पैरों को पूरा जकड़ रखा था। और चाहे वो रवि और विशाल जितना भी जोर लगा रहे थे लेकिन वो पैर छूट ही नहीं रहे थे उनके उस हाथ से। तो फिर एकदम से उनको झटका महसूस होता है और वो दोनों जने गिर पड़ते हैं उसी पगडंडी पर। फिर अब वो हाथ भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, तो इसलिए वो उठ जाते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं आपस में कि आगे जाना तो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आगे नहीं जाते और यहीं से वापस चलते हैं घर की तरफ। तो अब वो घर की तरफ जाने लगते हैं। तो अब कुछ सब कुछ सामान्य था करीब, यानी कि अब वो जहाँ से चालू हुए थे वहाँ से 60 मीटर से वापस मुड़ते हैं ना, तो उस 60 मीटर वाले पॉइंट से करीब 45 मीटर चलने के बाद ना उनको ऐसा महसूस होता है कि सामने दूर कोई खड़ा है। यानी कि लगभग पगडंडी के आप मान लो कि जहाँ से स्टार्ट करा था ना, उसी जगह से थोड़ा सा आगे जाकर वो कोई खड़ा था, ऐसा मान सकते हो आप। और वो धुंध की वजह से साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे रवि और विशाल आगे बढ़ रहे थे ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो साफ हो रहा था धुंध, क्योंकि हट रही थी, जैसे पास में विजिबिलिटी इतनी तो थी। और फिर एक चीज़ और थी कि वो जो सामने आकृति थी ना, वो भी आ रही थी, आगे बढ़ रही थी। और जब उन्होंने उसकी आंख में आंख मिलाई ना, तो उनको सारी सच्चाई समझ में आने लगी। दरअसल बात क्या थी कि उसकी आंखें काली थी और वो सफ़ेद कुर्ते पजामे में एक आदमी था। आदमी नहीं कह सकते हम उसे, क्योंकि वो आत्मा ही थी। तो फिर सफ़ेद उसका चेहरा था पूरा और आंखों से खून आ रहा था, आंखें काली पूरी, पूरे शरीर पर खून के धब्बे थे। और एक चीज़ और थी कि वो अपने हाथों से इंसानों की हड्डियाँ चबा रहा था, हाथों से ऐसे खा रहा था इंसानों की हड्डियों को, और ऐसे खून उसके मुंह से भी निकल रहा था। तो मतलब ये काफ़ी भयानक मंजर था उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था और वो छोटे थे तो ज़्यादा उनको इस बारे में नॉलेज भी नहीं थी। तो अभी उनकी समझदारी थी कि उन्होंने वहीं पर वो रुक गए और वहाँ पर ऐसे लेट गए। उन्होंने उसको देखा भी नहीं, और करीब लेटने के बाद फिर रात भी हो चुकी थी, तो उनको नींद सी आ गई थी, झपकी लग गई थी। यानी कि अब उसने बताया कि रवि ने बताया कि करीब 10 बजे उसने लास्ट टाइम देखा था, और उसके बाद जब उसकी आँख खुली तब उसने टाइम देखा तो 10:17 हो रहे थे। यानी उसको 17 मिनट की झपकी आ गई थी। तो फिर उसने अब जब देखा ना वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो अब वो दोनों सुरक्षित थे। विशाल ने को भी उसने उठाया, तो विशाल भी सो रहा था तब तक। फिर विशाल उठा और फिर उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं अब आगे। और फिर वो दोनों आगे जाते हैं और फिर वो जो पगडंडी का एंड है ना, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। पहले उनका टारगेट था कि किसी तरीके से वो पगडंडी को पार कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल हो गया था। लेकिन अब वो पार तो कर ली थी, लेकिन अब उनका टारगेट चेंज हो गया कि अब घर वालों से कैसे बचा जाए। तो अब वो क्या करते हैं कि फटाफट से अपने घर में जाकर छुप जाते हैं, सीधा अपने बेड में जाकर छुप जाते हैं बिना किसी को कुछ बताए, क्योंकि गेट तो खुले ही थे, वैसे भी उसके पेरेंट्स ने खुले ही रख रखे थे गेट की, क्या पता कब आए। तो फिर जब सुबह उनके पेरेंट्स उठाते हैं तो वो देखते हैं कि वहीं सो रहे थे उनके बच्चे। तो फिर उनको लगता है कि शायद यहीं होंगे, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में रवि और विशाल खुद अपने पेरेंट्स को बताते हैं उनकी सारी घटना, और फिर ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। और फिर जब उन दो बुज़ुर्गों को बात पता लगती है ना, तो वो खुद घर आते हैं इनको सच्चाई बताने, ताकि आगे से ऐसी गलती ना करें। दरअसल उन्होंने बताया था कि एक फंक्शन था, तो यहाँ से काफ़ी सारे लोग गुजर रहे थे। ये काफ़ी पहले की बात है, तो यहाँ पर पहले जानवर वगैरह रहते थे, तो जानवरों ने उन सब लोगों को मार दिया था। और ऐसा ही माना जाता है कि वो इस पगडंडी के नीचे ही दफन है, और वो आज भी लोगों को परेशान करते हैं और आत्मा बन के रूप में घूमते हैं। तो उसके बाद से ये शहर चले गए और गांव में आते हैं, ये आज भी आते हैं, लेकिन उस पगडंडी पर कभी नहीं जाते, इवन उसके दूर दूर भी नहीं रहते ये। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। मिलते हैं अगली कहानी में।